हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ की, कि जब हम चेक करते हैं हमारा पॉजिटिव आया प्रेगनेंसी, उसके बाद हमारी बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किन किन डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली फर्स्ट मंथ नहीं, जो इनिशियल के फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं, वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रेस्ट। आप जितना हो सकता है रेस्ट कीजिए, क्योंकि इतना क्रूशियल टाइम होता है। और डॉक्टर भी बोल देता है कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े मत रहिए, या बहुत ज़्यादा देर तक बैठे भी मत रहिए, लेट जाइए। और जो जीने होते हैं, जो स्टेयर्स होती हैं, उस पर ना चढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ऊपर नीचे ना चढ़ें। और बाइक और कार या जो भी है, आप जितनी भी ट्रैवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो डिवाइडर्स होते हैं, उनके ऊपर से जाना, वो दचकी लगना, वो एकदम से झटका लगना पेट के लिए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो जो मेरी लेडी डॉक्टर थी, जो मेरी गायनेक थी, उन्होंने पता नहीं, जब मैंने टेस्ट कराया और टेस्ट के बाद हम गए, तो उन्होंने मुझे कंप्लीट 3 मंथ का बेड रेस्ट बोल दिया था। बिल्कुल उन्होंने बोला था कि स्कूटी पे, बाइक पे बिल्कुल अवॉइड करें 3 मंथ्स के लिए, जीने नहीं चढ़ने हैं, और हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है, बहुत देर तक खड़ा नहीं रहना है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर सबकी जो सिचुएशन है वो मेरी जैसे नहीं होती। मेरी सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा, आई कैन से वर्स्ट थी, बहुत दर्दनाक, बहुत ज़्यादा भयानक वाली थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग लगी थी। बट जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की, मेरी बहुत सारी जिनकी मैंने फ्रेंड से पूछा है, तो कंपैरेटिवली उन लोगों को उतनी वॉमिटिंग नहीं लगी। एक्चुअली क्या है कि किसी किसी को वॉमिटिंग ही नहीं लगी, किसी को एक दो लग गई। इस वाली सिचुएशन में अगर आप थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हैं घर का, तो बहुत देर तक ज़्यादा ना खड़े रहें। कोशिश करें कि जो भी आप काम खड़े होके कर रहे हैं उसको बैठ के कर लें। खाना बना रहे हैं, नीचे बैठ के बना लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप रेस्ट ज़्यादा करें इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अराउंड 10 लड़कियों से पूछा होगा, उसमें मेरी भाभी भी हैं, मम्मा भी हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं। तो इतनी किसी को वॉमिटिंग नहीं लगी हैं जितनी मुझे लगी हैं। अब आई डोंट नो, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को चक्कर बहुत आते थे, और मतलब जो भी है, सबकी बॉडी टाइप अलग है। तो मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ। जब 1 हफ्ते बाद मैंने चेक किया था प्रेगनेंसी, तो 1 हफ्ते के बाद से उसके 2-3 दिन बाद से ही मेरे को वॉमिटिंग लगना स्टार्ट हो गई थी। और वॉमिटिंग भी इतनी ख़तरनाक वाली थी कि मॉर्निंग से ही कभी भी आँख खुल सकती है रात में, 3 बजे, 4 बजे, 4:30, 5, 6, मतलब जब भी आँख खुलेगी तभी से वॉमिटिंग लगना शुरू हो गई। और मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी, पानी भी पी रही हूँ तो उसकी भी वॉमिटिंग, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो उसकी भी वॉमिटिंग। अगर मैं वॉमिट करके आ गई और थोड़ी देर मैं रेस्ट ले रही हूँ, कुछ नहीं खा रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रही हूँ, तो खाली पेट की वॉमिटिंग, एसिड बन रहा था। तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मुझे हुई है। और जो जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मेरी मम्मा ने बताया कुछ और भी ऐसी जो न्यू मॉमी है या जो बनने वाली है, जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी ऐसी सेम डिफ़िकल्टी है। जैसे कि मुझे पानी भी नहीं सूट हो रहा था, तो पानी भी मेरे को सिप सिप करके पीना पड़ रहा था। 1 सिप कर लिया, 2 सिप कर लिए, अगर मैं 2 सिप से ज़्यादा पानी पी रही हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग हुई है। और मैं अगर काउंट वाइज बताऊँ तो मेरे को एक दिन में 10, 15, 20, मेरे को 20 वॉमिटिंग भी हुई है एक दिन में। हालत बिल्कुल इतनी ख़राब, बहुत ज़्यादा। बहुत बार तो ऐसे हुआ है कि मैं वॉमिटिंग करने गई हूँ, तो उधर से मतलब मेरा हस्बैंड मेरे पीछे ही खड़ा है, मुझे पकड़े हुए है कि मैं गिर ना जाऊँ या मुझे चक्कर ना आ जाए। फिर मेरे को लेके आ रहा है, बिठा रहा है, और फिर बेचारा मेरे को पानी दे रहा है, तो पानी पी के फिर वॉमिटिंग। तो मेरी जो सिचुएशन थी, सच बताऊं, बिल्कुल वर्स्ट थी, बहुत ही खतरनाक। और मैं ये वाले जो पुराने दिन अपने इनिशियल स्टेज के याद करूँ ना, कि जो मेरा पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना जो भी ये गुजरा है, बिल्कुल वर्स्ट था। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत। और बहुत सारी लड़कियों की है, मैंने देखा है कि लड़कियों को पानी नहीं पच रहा, माज़ा पी रही है वो नहीं पच रहा है।
तो ये वाला टाइम होता है यार, किसी किसी के साथ होता है, जिसमें से मैं एक हूँ। तो बस जो ये टाइम है ये आपको काटना पड़ेगा। तो मुझे पूरा, जब तक मेरे पूरे 4 महीने नहीं हो गए तो मेरी वॉमिटिंग नहीं बंद हुई। मुझे डेली की 10, 15, 18, 20 मैं काउंट करने लग गई थी फिर कि कितनी वॉमिटिंग हो रही है। तो मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, तो पूरे ही मुझे कंटिन्यू 4 मंथ्स तक हुई हैं। हो सकता है किसी को कम होती हो, 3 मंथ्स तक भी होते हो, या 4 या 5, बट मेरे को पूरे 4 मंथ्स तक कंटिन्यू इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो मेरी गायनेक है, तो उन्होंने एकदम कम्प्लीटली मना कर दिया था कि अब ये जो वॉमिटिंग है आपको झेलनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेज में हम कोई भी वॉमिटिंग की दवाई नहीं दे सकते या रोकने के लिए नहीं दे सकते। तो ये मैंने पूरे 1.5 महीने तक तो ऐसे वॉमिटिंग ऐसे कंटिन्यू झेली हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ तो एक और प्रॉब्लम थी, जब भी मैं वॉमिटिंग करने जाऊँ तभी मैं फ़्रेश होके आऊँ। फ्रेश इन द सेंस पॉटी, जितनी बार मेरे को वॉमिटिंग आ रही है उतनी बार मेरे को पॉटी आ रही है। मेरा पेट भी चल रहा है और वॉमिटिंग भी कर रही हूँ। भगवान जाने क्या था, या इतनी डिफ़िकल्टीज क्यों आई लाइफ में, या जो भी है, या मेरी बॉडी टाइप या वो झेल नहीं पाई, आई डोंट नो। बट इनिशियल में कम से कम 10-15 दिन, जब ये टाइम शुरू हुआ प्रेगनेंसी चेक करने के 2-3 दिन बाद से लेकर पूरे 10-15 दिन मेरा पेट ऐसे चला रहा, इतने लूज़ मोशन कि वॉमिटिंग करने जा रही हूँ, फिर पॉटी करने जा रही हूँ, फिर वॉमिटिंग करने जा रही हूँ। तो ये वाला टाइम आई कैन से वर्स्ट टाइम था प्रेगनेंसी का। अभी 4 मंथ्स से ऊपर हो गए हैं, तो अभी काफ़ी रिलीफ है। ऐसा नहीं है कि मेरी वॉमिटिंग रुक गई, वॉमिटिंग अभी आ जाती है, कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही बॉडी में तो वो एकदम से बाहर निकाल देता, तो हो जाता है। बट 1-2 फिर भी झेल लेंगे, बट वो जो इनिशियल का फेज़ था, लाइक इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, बार बार वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, तो दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये सब तो हुई हमारी, आई कैन से जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो हमें फेस करनी ही है वो सब। पॉजिटिव बात इसमें ये है कि जो भी आप खा रहे हो, लाइक आप पानी पी रहे हो, तो आप पानी का आपका मन कर रहा है 1 गिलास पीने का, लेकिन आप कम पियो, 1 सिप पियो, 2 सिप पियो। फिर अगर आप चाय पी रहे हो या कॉफ़ी पी रहे हो, हालांकि इसमें कॉफ़ी वगैरह के लिए मना कर देते, जैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। तो अगर आप चाय भी पी रहे हो तो चाय की भी वॉमिटिंग, तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि बॉडी क्या चीज़ ले रही है, क्या चीज़ डाइजेस्ट कर पा रही है। हालांकि मेरी तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, मैं कोई भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, कोई भी फ्रूट्स खा रही हूँ, हर चीज़ की वॉमिटिंग हो रही थी। तो आपको धीरे धीरे करके टाइम लगता है, थोड़ा हफ्ता 10 दिन, तो आप देखो कि आप क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्या पच पा रहा है। तो मैंने देखा कि इनिशियल में मेरे को क्या कहते हैं, टमाटर बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने टमाटर पे थोड़ा लेमन लगाया, काला नमक लगाया, वो खा रही हूँ, उससे पेट भर रही हूँ, तो मुझे ठीक लग रहा है। और फिर मैंने खीरे पे नींबू लगाया, नमक लगाया, वो खा रही हूँ, वो ठीक लग रहा है। थोड़ा थोड़ा नींबू पानी पी रही हूँ तो वो ठीक लग रहा है, या थोड़ी माज़ा पी रही हूँ तो वो ठीक लग रहा है। ठीक इन द सेंस कि उससे मेरे को एकदम से वॉमिटिंग नहीं हो रही है, वो रुक जा रहा है थोड़ा थोड़ा पेट में। वॉमिटिंग तो होनी है, बट ये नहीं कि खाया और निकल गया, तो वो थोड़ा थोड़ा पच रहा है। तो आप देखो कि आपकी बॉडी क्या सूट कर रही है। और जैसे कि मेरे को आटा, चपाती उसकी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि यार एक बार खा के उसके 10-10 बार उस चीज़ को लेके वॉमिटिंग करना, तो मैंने तो छोड़ दिया था। अगर आटा मुझे सूट नहीं कर रहा तो मैंने छोड़ दिया। जैसे मसाले हैं, तो मसाले में ज़ीरा होता है, अजवाइन, सौंफ, हींग और देसी घी, मेरे को कुछ भी सूट नहीं किया, कुछ भी। अगर ये कोई भी चीज़ इसी सब्जी में पड़ी हुई है तो मेरे को तुरंत से वॉमिटिंग आ गई। तो आपको अपनी बॉडी टाइप समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में क्या सूट हो रहा है, या क्या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है खाने पर, तो आप कोशिश कीजिए वो ही चीज़ को ज़्यादा खाइए, क्योंकि वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने बनाना खाया था इनिशियल में, मेरे को बनाना बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने नींबू डाल के, काला नमक डाल के बनाना खाया। बट बनाना भी आई थिंक मैंने 10-15 दिन खाया होगा, उसके बाद मेरे को बनाना से इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी। फिर मैंने तब से लेके आज मुझे 4 महीने हो गए, मैंने खीरा नहीं खाया, टमाटर नहीं खाया, मतलब एज अ सैलिड में नहीं खाया है।
और मैंने चपाती नहीं खाई है। मेरे को पराठा सूट हुआ था बाद में, सेकंड थर्ड मंथ में, तो मैं वो खाने लगी थी। तो जो चीज़ आपकी बॉडी ले रही है, आपको उसको समझना पड़ेगा कि भाई चलो ये थोड़ा सा सूट हो रहा है, थोड़ी सी माज़ा पी लेते हैं या फ्रूटी पी लेते हैं, जो भी आपको सूट हो रहा हो, या जो भी फ्रूट आप अपने गायनेक से कंसल्ट करके कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। बट ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 2 या 3 बार वॉमिटिंग आ गई तो आपको उसको थोड़ा अवॉइड करके उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ के फिर वो खाना चाहिए। तो ये था फर्स्ट मंथ का। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं यार, किसी को कुछ नॉर्मल, तो किसी का जाता नहीं है ये वाला टाइम। तो हमें अपनी बॉडी टाइप को समझ के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैक्सिमम रेस्ट करना चाहिए, और जो भी हमें अच्छा लग रहा है या मन कर रहा है खाने का वो खाएं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट मंथ का। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है और हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, लाइक मैंने तो बहुत लाइटली ले लिया था। वॉमिटिंग होने के बाद भी ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे कि कुछ भी बाहर का खा लेती हूँ, फास्ट फूड, लाइक कुछ भी, नॉट लाइक एनीथिंग, लाइक मेरे को नूडल्स बिल्कुल नहीं पसंद, मैं चाउमीन वगैरह नहीं खाती हूँ। जो मुझे पसंद है, लाइक बर्गर पसंद है तो मैंने बर्गर खा लिया, या सैंडविच खा लिया, या एक पनीर कुलचा आता है वो खा लिया, या फिर टिक्की खा ली, गोलगप्पे खा लिए। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नुकसान देती हैं ना, जब आपको वॉमिटिंग लग रही है, आप एक बाइट खाओगे, उस वाली बाइट से आपको 10-10 बार वॉमिटिंग आ सकती है। तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना है। हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है बाहर का खाने से। मैदा बिल्कुल भी सूट नहीं होने वाला, बाहर की कोई भी चीज़ सूट नहीं होने वाली। गोलगप्पे आपको लग रहा है गोलगप्पे का पानी, बर्गर, जो भी, लेकिन बाहर का कुछ नहीं खाना है। और हम सोचते हैं जो बाहर मिल रहा है उसी को घर पे बना के खा लें, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है, बॉडी ऑलरेडी हमारी इतनी ज़्यादा वॉमिट से ख़राब हो रखी होती है, तो कुछ भी सूट नहीं होता। तो कोशिश करें बहुत लाइट लाइट खाएं, कुछ बहुत ऐसा हल्का कि कुछ सूट हो पाए, लेकिन बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें, कुछ ना खाएं, कुछ भी बाहर का ना खाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।